हाँ। जय जोहार, जय हिंद। आज है 15th डे, थर्ड वीक है 100 डे CGPSC मेंस प्रैक्टिस चैलेंज का। और आज हम लोग कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट पूरा मेन टॉपिक रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो ये हम लोग देखेंगे 1773 से लेके 1950 तक, पहला चीज़ देखेंगे। दूसरा चीज़ जो है कि जो संविधान का निर्माण, जो फॉर्मेशन है संविधान का, कैसे करके फॉर्म करते हैं, कौन करता है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे संविधान के जो साइलेंट फीचर हैं कि हमारा संविधान इतना खूबसूरत कैसे है, कौन कौन से उसकी विशेषताएं हैं। उसके बाद हम देखेंगे संविधान का जो सबसे पहला जो भाग रहता है जिसको प्रस्तावना बोलते हैं, प्रीएम्बल्स, जो कि एक आइडेंटिटी कार्ड है, बता देता है कि संविधान किस टाइप का है, एक छोटा। उसके बाद लास्ट में देखेंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत क्या है, जिसको हम लोग बदल नहीं सकते, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो हमको पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, एक व्यापार करने वाली ट्रेड कंपनी के रूप में आई थी। लेकिन धीरे धीरे क्या है, एक पॉलिटिकल पावर बनता है और एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लेके आता है। तो सबसे पहले क्या है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर क्या करता है, कौन, पार्लियामेंट। कहाँ का पार्लियामेंट, ब्रिटेन का पार्लियामेंट। ब्रिटेन का पार्लियामेंट क्या करता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले उसको रेगुलेट करने की कोशिश करता है, जो नियम कानून कैसे बनेगा, जो ब्रिटिश संसद चाहेगा, ब्रिटिश क्राउन कैसे चाहेगा। तो सबसे पहले वो रेगुलेटिंग एक्ट लेके आता है 1773 को। तो उसमें क्या है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाता है, सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था लेके आता है। उसके बाद पीट्स इंडिया एक्ट आता है, उसको डिटेल में आपको पढ़ना रहेगा, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाता है, कि उसमें दो भाग उसका वितरण करता है, एक पॉलिटिकल फंक्शन को देखता है और एक रेवेन्यू फंक्शन को देखता है। उसके बाद हर 20 साल में चार्टर एक्ट लेके आते हैं, 1793, 1813, ठीक है। इसमें मोनोपोली को कंप्लीट कम करता है, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली हो। फिर 1833 में आते आते तक पूरा मोनोपोली ख़त्म कर देता है और यहाँ पे कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। फिर लास्ट में 1853 में धीरे धीरे भी क्या करता है, उसको ओपन अप करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाएगा। और सिविल सर्विस का भी जो रूल है 1853 में आता है, जो अब जो IAS IPS के बारे में जानते हैं। उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, ये बहुत सिग्निफिकेंट रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि पूरा दामोदर जो है क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है, क्वीन ले लेती है, ठीक है ना, अपना जिम्मेदारी, और मेरा को क्या करना है, गुड गवर्नेंस देना है, ये बोलती है। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1861, 1892, 1909, जिसको मोर्ले मिंटो लॉ रिफॉर्म के बारे में बोलते हैं, जिसमें क्या है कि सेपरेट इलेक्टोरेट भी आता है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने की कोशिश यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और वो बाद में 1947 तक का ये जो पॉलिसीज है वो पार्टीशन के रूप में निकलता है। नेक्स्ट क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉर्ले चैम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, और इसमें डायरकी का प्रोविज़न लेके आता है, तो आपको पढ़ना रहता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का है, तो मोस्ट ऑफ द जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है हम लोग कहाँ से लेके आते हैं, 1935 का ही रहता है, जो स्कीम है, जिसमें फेडरल सिस्टम जो है, फेडरल कोड बनेंगे, तो इस टाइप का। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो पार्टीशन साथ साथ दो अलग अलग कंट्री बनता है उसको बताता है। और लास्ट में हम लोग का क्या है कि ये 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक बन जाते हैं। तो यहाँ से ये जो पार्ट है 1947 से लेके 1950 में हम लोग एक क्या है, डोमिनेंट स्टेटस ही रहता है, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट रिपब्लिक होता है। तो ये क्या है कि एक्ट, नियम, जो कानून है, तो इंग्लैंड ने हमें कुछ दिया है, तो एक दो चीज़ तो दिया है, मान सकते हैं, वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ से वो उन्होंने गवर्न करने की कोशिश किया, भले ही वो अपने तरीके से करने की कोशिश किया, लेकिन ये जो एक्ट है फिर बाद में जाके हम लोग का एक तरह से क्या बनता है, लीगल हिस्ट्री बन जाता है। तो ये जो पोजीशन है, ये एक्ट क्या बताता है, एक ट्रेडिंग कंपनी कैसे करके
एक लीगल पावर के रूप में यहाँ तक कंप्लीट पहुँचता है, और कैसे करके इंडिया का जो लॉ स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, प्लस स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्या है कि हम लोग ये जो फॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक बनता है, तो इसको पढ़ना रहता है। और ये क्या है, कैबिनेट मिशन होता है, उसके थ्रू ये कमेटी बनती है, और वो बाद में हम लोग को बोला जाता है कि जो पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग डोमिनेंस रहेगा तो खुद का वो क्या बना सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना सकता है, जो कि बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। तो ये एक तरह से मिनी पार्लियामेंट की तरह काम भी करता है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग कमेटियाँ बनाई जाती है, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट कमेटी आप जानते हो, ड्राफ्टिंग कमेटी, जो B.R. अम्बेडकर उनको लीड करते हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में कॉन्स्टिट्यूशन को बनता है। तो ये बेसिक टॉपिक रहता है, आपको पढ़ना रहता है। नेक्स्ट जो है कि हमारा जो संविधान है उसकी मुख्य विशेषताएं होती है, कुछ फीचर्स होते हैं जो आपको पता ही रहना चाहिए, ठीक। आपके बहुत सारे हैं, जैसे कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्यों है ये जानना रहता है। उसमें रिजिडिटी है और फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लचीला भी है और कठोर भी है, ठीक है ना। कुछ जो कुछ स्मॉल एक्ट के थ्रू आप परिवर्तन कर सकते हो, किसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आना पड़ता है, और उसके बाद राज्य सरकार को भी 50% के बहुमत में पास करना पड़ता है, इस टाइप का। उसके बाद जो हम लोग का सिस्टम कौन सा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये बताता है, क्योंकि इंग्लैंड के यूज टू हो गए हैं, तो पार्लियामेंट सिस्टम इंग्लैंड का है। उसके बाद हम लोग ने भी उसी तरीके से लिया है बहुत सारे प्रोविज़न। फेडरल सिस्टम की बात किया जाता है, लेकिन यूनिटरी वाइज, मतलब क्या है कि फेडरल तो रहेंगे, अलग अलग राज्य तो रहेंगे, लेकिन क्या है कि जो सेंट्रल क्या रहेगा, यूनिटरी टेंडेंसी रहेगा, केंद्र सरकार की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव रहेगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो फीचर हम लोग का है कि जो जुडिशरी है, न्याय व्यवस्था है, पूरा कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड है, टॉप डाउन, ठीक। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट एपेक्स बॉडी रहता है, उसके बाद हाई कोर्ट रहते हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट रहते हैं। फिर फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, क्योंकि ये जो रूल कर रहा है उसको लिमिट करता है, नागरिकों को पावर देता है। DPSP ये बताता है कि राज्य किस टाइप से रूल बनाएगा। उसके बाद ये ड्यूटीज़ है, हमें भूलना नहीं चाहिए, राइट मिल गया तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। ड्यूटीज़ भी कुछ याद करके रखना है, जो कि बाद में जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। सिंगल सिटीजनशिप है, बहुत सारे कंट्री में डबल सिटीजनशिप है, जैसे कि अमेरिका में जाओगे तो हम लोग का में सिंगल सिटीजनशिप है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जिसमें कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू ये बता रहे हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सेकुलर स्टेट है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, जिसमें से एक इलेक्शन कमीशन है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। और ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है कि इमरजेंसी प्रोविजंस है, बहुत सारे अगर डेमोक्रेटिक कंट्री जाएंगे वेस्ट के तो आपको ये इमरजेंसी प्रोविज़न मिलेगा नहीं, लेकिन क्या है कि हम लोग ने सेफगार्ड करने के लिए इमरजेंसी प्रोविज़न भी दिया है, और कॉन्स्टिट्यूशन को इस टाइप का बनाया है कि इमरजेंसी सिचुएशन हो तो पूरा जो पावर आपका सेंटर के पास चले जाता है, यूनिटरी टेंडेंसी बन जाता है, यूनिटरी बन जाता है। तो एक स्पेशल फीचर है हम लोग का। और लास्ट में जो है 73rd जो 1973 के आसपास केशवानंदा भारती केस आता है, और वो एक इंटरप्रिटेशन देता है बेसिक स्ट्रक्चर का। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगले नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो है प्रीएम्बल रहता है, ठीक। और नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, अगर पढ़ोगे तो, जैसे कि जो नेचर ऑफ स्टेट बताएगा, हमारा देश कैसे है, सॉवरेन है, मतलब कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं डाल सकता, जो डिसीजन हम लोग खुद लेंगे। सोशलिस्ट है, थोड़ा समाजवादी है, मतलब क्या है कि जो जितना भी रिसोर्सेस है उसका जो यूज़ है सरकार करेगा, और उसके लिए नीति भी बनाएगी। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो उसका जो नीति है सेंटर के पास रहेगा। लेकिन अब थोड़ा सा क्या है कि बोल सकते हो कि मार्केट फोर्स हैवी हो गया है, बट अभी भी जो नेचर है ना सोशलिस्ट नेचर है। थर्ड है हम लोग का सेकुलर है, सर्वधर्म संभव वाली जो बातें हैं। पॉजिटिव वर्जन है, धर्म और जो स्टेट है, राज्य है, एकदम पूरा अलग अलग नहीं है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को साथ देते हैं, ठीक है। और सरकार जब ज़रूरत पड़े तो नियम भी बना देता है, जब चाहे तो अलग भी हो सकता है। लोकतांत्रिक है और रिपब्लिक है, गणतांत्रिक है। गणतांत्रिक है मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसके जो हम लोग चुन के बनाएंगे। वैसे जस्टिस का प्रोविज़न दिया गया है हर एक टाइप का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक। लिबर्टी की बात है, इक्वालिटी की बात है, फ्रेटर्निटी की बात है। तो ये जो कीवर्ड्स रहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट
अगला देखा जाए तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो एक मूल संरचना की अवधारणा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज हर एक जो इशू देखेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं जाके हम लोग को जब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले पाता या फिर क्या है कि क्लैश हो जाता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच, तो क्या है कि जो जुडिशरी अपना जो पक्ष देता है तो उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कौन सा नियम रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी क्या पहनना चाहिए वाला जो हिजाब का इशू आया था, तो उसमें भी उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन का के थ्रू बताने की कोशिश किया। इसमें सेक्युलरिज्म आ जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशली रिव्यू हो गया, रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, ठीक है। भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मतलब अगर कोई एग्जीक्यूटिव छेड़छाड़ करने की कोशिश किया जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट फिर जुडिशल रिव्यू का यूज़ कर सकता है या फिर अपना पावर का यूज़ कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट इन द सेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है क्योंकि उसके पास एक जो पावर है आर्टिकल 142 में कंप्लीट जस्टिस के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये बेसिकली हम लोग ने देखा कि आज का टॉपिक क्या था 100 डे चैलेंज में। आपको जो क्वेश्चन लिखना है वो पहला है क्वेश्चन, स्टेट 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के 2 महत्वपूर्ण विशेषताओं को लिखिए। 2 मार्क्स में आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको लिखना है मेंशन एनी 4 मेजर प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर रिस्पेक्टिव सोर्सेस। भारतीय संविधान के 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए और उनके स्रोत बताइए। तो आपको बताना है कि जो विशेषता लिए हैं कौन से देश से लिए गए हैं या स्रोत क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल इन इंटरप्रिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की व्याख्या में प्रस्ताव की महत्व पर चर्चा कीजिए। प्रीएम्बल के बारे में बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एनालाइज द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, या तो फिर आप कर सकते हैं एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विथ एग्जाम्पल फ्रॉम केस लॉ। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा को न्यायिक मामलों के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए है, यह ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम 1773 टू 1947। 1773 से 1947 तक भारत के संवैधानिक विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। या तो फिर आप लिख सकते हैं डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो आप जो क्वेश्चन लिखे हैं वो डायरेक्टली हमें आप भेज सकते हैं युवा चैलेंज पे, टेलीग्राम चैनल पे। और ये जो कोर्सेस हैं, बहुत सारे कोर्सेस हम लोग का अफोर्डेबल प्राइस में लेके आए हैं। हर एक कोर्स आपको मिलेगा 1 रुपीज़ पर डे के हिसाब से बहुत सारे कोर्स मिलेंगे। उसके लिए आपको अपना युवा का ऐप डाउनलोड कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।